किसी महापुरुष ने कहा है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ अगर अपने परिवार से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। जय भीम नवोदय साथियों, आप देख रहे हैं कलम युग न्यूज। साथियों, हमारे धम्म मित्र सुशील बोध जी, जिनकी जीवन संगनी का निर्वाण हो गया था और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं कोई भी जो है क्रियाकलाप कार्य जो भी है वह ब्राह्मण रीति रिवाज से नहीं करूंगा, ब्राह्मणी व्यवस्था से नहीं करूंगा। उन्होंने सारा का सारा जो है संस्कार धम्म रीति से करने का फैसला लिया, जो कि बहुत ही सराहनीय फैसला था। और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने बहिष्कार किया वो इस चीज़ का बहिष्कार किया कि जब अर्थी होती है तो अर्थी के ऊपर लोग चादर, शॉल और साड़ी जो है बहुत सारी खरीद के लाते हैं और उस पर चढ़ाते हैं। तो उन्होंने सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया कि अर्थी के ऊपर कोई भी शॉल, साड़ी, चादर ना डाले और ना लेके आए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी पहल है। कहीं ना कहीं हमको इन सब रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए पहल करनी पड़ेगी और पहल अपने घर से ही होगी। उसके बाद दूसरी परंपरा उन्होंने तोड़ी कि अर्थी को महिला कांधा नहीं देती है। तो साथियों, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से जो अर्थी है उनकी मम्मी के अर्थी को कांधा दिलवाया और कांधा दिलवाकर उनको समानता का अधिकार दिया संविधान के अनुसार। तो साथियों, जो बेटियों ने कांधा दिया था, कांधा देकर वो आगे चली थी, तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए, तकनीकी कारण के कारण वह वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन लोगों ने वहां पर देखा कि बेटियों ने कांधा दिया। उसके बाद जो तीसरी परंपरा तोड़ी वह परंपरा यह थी कि जब हमारे लोग अर्थी को लेकर चलते हैं तो सभी लोग राम नाम सत्य का नारा लगाते हैं। तो यहाँ पर सभी से हाथ जोड़ के विनती कर दी गई कि कोई भी राम नाम सत्य का नारा नहीं लगाएगा। असली जो नारा है हमारा, जो पौराणिक नारा है जो पहले लगाया करते थे, वह नारा यह था कि जीवन मरण सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो हम लोगों ने जब हम अर्थी को लेकर चले तो सभी लोगों ने जो है जीवन मरण सत्य का नारा लगाकर ले गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह नारा लगाते हुए हम शमशान घाट तक ले गए। उसके बाद चौथी परंपरा ने यह तोड़ी कि शमशान घाट के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर पानी का घड़ा होता है, उस घड़े को भर के अर्थी के चारों ओर शक्कर लगा के उसको तोड़ा जाता है। वहां पर इस तरह की कोई परंपरा ना हुई। पांचवी परंपरा तोड़ी उन्होंने, जो पिंडदान होता है, जो आटा रखा जाता है, 2 पिंड बना के रखा जाता है, उन्होंने उस पिंड को भी नहीं रखा, यह परंपरा तोड़ी। उसके बाद अर्थी वहां पर रखकर वहां पर बुद्ध वंदना की गई। बुद्ध वंदना के बाद अर्थी का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद जो पांचवी परंपरा तोड़ी वह परंपरा ये थी कि जब लोग शमशान घाट से निकलते हैं तो सभी लोग राम राम करके निकलते हैं। तो वहां पर हमने सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि राम नाम कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग जब वहां से निकलेंगे तो नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए परिवार को सांत्वना देते हुए निकलेंगे। तो साथियों, ये हमारी जो मुहिम चल रही है छतरपुर विधानसभा पूरी दिल्ली के अंदर के रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर जो अपने महापुरुषों की विचारधारा पे है उस पर कैसे अपने लोगों को लाया जाए, सुशील बोध जी ने इसका बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। कोई भी रूढ़िवादी परंपरा, ब्राह्मणी व्यवस्था की परंपरा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ढोई। हम उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को जानकर, पढ़कर, सुनकर, कैसे भी हो उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ा। और उनके परिवार का भी हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उनके परिवार ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने उनका पूरा साथ दिया इसके अंदर। तो इस परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। तो साथियों, वीडियो जो है संस्कार की, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को आप देखिएगा कि संस्कार कैसे करते हैं और वीडियो को देखकर साथियों शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक हमारे संस्कार पहुंच पाए और हम इन रूढ़िवादी परंपराओं से निकल पाए। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से हम अंधकार से निकल के उजाले में आ गए हैं,
हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो अंधकार में डूबा हुआ है वह भी उजाले की तरफ आए। उजाले का मतलब रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर महापुरुषों के विचारों को अंगीकार करके उस पर चले और अपने जीवन को बेहतर करे और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करे। तो साथियों आइए आपको दिखाते हैं वीडियो को देखकर शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। धम्म शरणं गच्छामि। भीम नाम सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भीम नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है। जो पौराणिक रीति थी जो हम लोग भूल चुके हैं उससे हमने अपनी अंतिम संस्कार करना है और उसके बारे में सारी चीज़ें शिव कुमार जी बताएंगे। 5-7 मिनट का टाइम है, आप बिल्कुल के शांति का दान देकर उन्हें सुने। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है और आगे अनुसरण करें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। आज हमारे लिए बहुत ही दुख का समय है कि सुशील बोध जी की जीवन संगनी हमारे बीच में नहीं रही। आज ये 4 तत्व में विलीन होने की जा रही हैं और हमारी जो पौराणिक सभ्यता थी जो जिसको हम भूल चुके हैं, उस पुरानी सभ्यता के अनुसार आज जो ये अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार के अंदर जो शब्द है उसी के अंदर अर्थ छुपा होता है। अंतिम संस्कार का मतलब ये है कि ये आज इनका ये अंतिम संस्कार है, इसके बाद इनका वो नहीं होगा। जैसे हमारे जो एक दूसरी परंपरा वाले लोग वो करते हैं ना कि भाई पितर श्राद्ध वगैरह सब करते हैं, तो ये अंतिम प्रक्रिया, इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं होगी। हम अभी बुद्ध वंदना और धम्म वंदना करेंगे, उसके बाद हम जो है इनको अर्थी को वहाँ पे लेके चलेंगे। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और जैसे जैसे मैं दोहराता हूँ आपको मेरे पीछे पीछे वैसा दोहराना है। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और जो दोहरा ना सके वो कृपया शांति से रहे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयां पे बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि ततियाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ततियाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि नातपिता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अन्नदाना वेरमणि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सूर्यमेर्मज्जपमदठाना वेरमणि सूर्यमेर्मज्जपमदठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि नमामि धम्मं नमामि नमामि संघं नमामि। का मंगल हो, सभी का कल्याण हो और हम इस परिवार को इस दुखी घड़ी में हम सभी के साथ में खड़े हैं और इस दुखी घड़ी में तथागत उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम यहाँ से देखिए वहाँ चलेंगे, वहाँ की तरफ करके तो ये हमारी जो पद्धति है ये बौद्ध धर्म की पद्धति है जो 2600 साल पहले तथागत बुद्ध के समय से चली आ रही है। वो जो है हमारी पद्धति को विलुप्त कर दिया, वो तो बाहर की बात आज इसमें समय नहीं है। तो इस तरह का भी समाप्त करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय जय दोनों दोनों आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। अभी जो आपने ये प्रक्रिया यहाँ पर देखी है, आपको लग रहा होगा कि नई प्रक्रिया है, लेकिन ये नई प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी, जिसको ख़त्म कर दिया गया था। आज सुशील बोस जी की जीवन संगनी और इन बच्चों की जो माता है उनका देहावसान हो गया है, उनको निर्वाण हो गया है। तो उसके लिए हम पहले जो है 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। उसके बाद जो अगली हमारी जो प्रक्रिया होगी जो रविवार की है उसके बारे में बताएंगे। तो सभी लोग जो है 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मौन धारण करेंगे। आज जो है सुशील बोस जी के परिवार की तरफ से जो ये रूढ़िवादी परंपरा तोड़ी गई है, हम उसके लिए इन पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये बाबा साहब की और जो हमारे बुद्ध की और जो हमारे अन्य महापुरुष हैं उन सब की जो है विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इन्होंने जो ये पहल की है कि अर्थी के ऊपर कोई भी चादर या कोई भी कपड़ा नहीं चढ़ाएगा, ये पहल बहुत सराहनीय है। क्योंकि हम अपना पैसा खर्च करके चादर लेके आते हैं और उसके ऊपर चढ़ाते हैं, फिर यही चादर वापस उस बड़े के पास चली जा रही है। तो हम अपना पैसा उन लोगों को देते जा रहे हैं जो हमारी विचारधारा के विपरीत है, जो हमको दबाने का काम कर रहे हैं। अगले संडे का जो प्रोग्राम है, परित्राण पाठ का प्रोग्राम है,
उससे पहले परसों यहाँ पर जो है फूल चुके जाएंगे। और हम लोग कहीं पर भी बच्चों को जो है बहाने वहाने के लिए नहीं जाएंगे। इनके परिवार का ऐसा कहना है। अगले रविवार को परित्राण पाठ का जो वो करा जाएगा। इनके घर के पास में जगह है, वहाँ पर गड्ढा खोद के उन अस्थियों को वहाँ पर गाड़ के और उसके ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा उनकी याद में। उस पेड़ के जरिए हमेशा इनके साथ में उनकी यादें बनी रहेंगी कि भाई यहाँ पर हमारी माता की या हमारी जीवन संगिनी की अस्थियाँ हैं। उस पेड़ को डेली पानी देंगे, उस पेड़ की देख रेख करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम जो हमारी जो नदियाँ हैं उन नदियों को हम खुद ही गंदा कर रहे हैं। विदेशों में आप जाके देख लो, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। वहाँ का पानी एकदम साफ एकदम स्वच्छ होता है और हम अपने पानी को खुद ही दूषित करते हैं। तो इन सभी कुरीतियों को हमको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत इनके परिवार ने की है। सभी एक बार इनके लिए दोबारा पुनः जो है साधुवाद करेंगे। साधु साधु और अगले साधु। रविवार को सुबह 10 बजे इनके जो स्थान है, जो घर का स्थान है, वहीं पर ही परित्राण पाठ होगा। आप सभी लोग से हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपने परिवार के साथ में आएँ और परित्राण पाठ में आप आएँ और इनका साथ निभाएं। और वहाँ पर आपको मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आप लोगों को नहीं पता है। जो हम जिन विचारधारा से हम अनभिज्ञ हैं वो आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी। तो सभी से आपको दोबारा से एक ही सभी लोग 10 बजे वहाँ पर पहुँचे और एक एक करके सभी लोग उनको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए अपने घर निकलेंगे यहाँ से। साधु 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 साधु। जय भीम नमो बुद्धाय। से बोलिए आवाज। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। झंडा झंडा चल छेड़ना सब लोग